कैसी बात कर रहे हैं परमिंदर सेठी जी? तो कोर्ट की कार्रवाई कैसे होती है? अब मुझे आपको समझाना पड़ेगा। क्या कोई सबूत नहीं रखे जाते क्या? ऐसे ही कोर्ट में ईडी सीबीआई की बात मान ली जाती है। अब रुकिए सर, हरीश खुराना जी, कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं सेठी साहब? प्राची, मैं समझ रहा हूँ सेठी साहब एक कमजोर पिच पे खेल रहे हैं, वो नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं। मैं उनकी मजबूरी समझ रहा हूँ। आप तो उनकी मजबूरी कम से कम समझिए, कमजोर पिच पे डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं जोशी साहब को एक बात का जवाब दूंगा। ये जो हॉफ वाली फेंकी है खुराना जी, उसी पे मैंने बीच में किसी के नहीं रोका। अच्छा जोशी जी, मैंने किसी कौन छक्का मारेगा, कौन क्लीन बोल्ड होगा, ये आने वाला समय बताएगा। हरीश खुराना जी, एक सेकंड, जोशी जी एक सेकंड, खुराना जी, मैं तो जोशी जी की बात का जवाब के खिलाफ है। आप मजबूत पिच पे सारा सेठी साहब, देश में अभी मैंने आपको भरपूर मौका दिया कि नहीं दिया? अब एक सेकंड के लिए चुप हो जाइए। हरीश खुराना जी से मुझे जवाब लेने दीजिए, बोलिए। अब मैं जवाब दूंगा पीयूष जोशी जी का। पीयूष जोशी ने दो सवाल खड़े किए कि पीएमएलए एक्ट है और ये है। मैंने अभी सवाल पूछा था फिजिक्स का, उन्होंने जवाब दिया केमिस्ट्री का। फिजिक्स का सवाल ये था कि कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि ये सदन जैन के बारे में कहा गया, इज अ करप्ट लीडर, उसके बारे में कुछ नहीं बोला आपने। मनीष सिसोदिया तो पीएमएलए एक्ट में नहीं है। मनीष सिसोदिया की बेल क्यों रिजेक्ट हो रही है? 2 बार हो चुकी है, तीसरी बार भी रिजेक्ट होने वाली है। ये आपको भी पता है, हमें को भी पता है, क्योंकि उनको करप्ट लीडर माना गया, कॉन्स्पिरेसी माना गया। सवाल ये है, कानून अपना काम कर रहा है, इतनी घबराहट क्यों है आप लोगों के अंदर? इतनी पैनिक क्यों है? डरता वही व्यक्ति है जिसने कुछ किया हो। और जो आप लोगों का डर है ना, पीयूष जी का या सेठी साहब का जो डर है ना, वो डर यही दिखा रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है और जो दाल पूरी की पूरी काली है और जो जांच की आंच है, जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी, वो पहुंच गई। और वो यही तो डर का वजह है खुराना साहब कि आप लोग सिर्फ ढूंढ कर विपक्षी नेताओं पर ही तो कार्रवाई कर रहे हैं, आपको अपने अंदर कुछ नजर नहीं आता है। आज सत्यपाल मलिक का नाम भी ले रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं जब आपके अपने नेता बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है? यदि मैं खुराना जी को थोड़ा सा एक सेकंड जोशी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिए खुराना जी। चलिए ठीक है। प्राची जी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को मेमोरी लेन में ले जाना चाहता हूँ। 2014 से पहले तो हमारी सरकार नहीं थी। 2004 से लेकर 14 तक तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के अंदर सीबीआई को क्या कहा जाता था? तोता कहा जाता था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, या आपके व्यूअर से पूछना चाहूंगा, कितने बीजेपी के लीडर्स के ऊपर केसेस थे? कितने बीजेपी के लीडर्स? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विपक्ष, आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी के कितने नेग्लिजिबल थे। तो सवाल ये है कि जब भी कोई कार्रवाई के केस सामने बीच में क्यों बोलते हैं? सेठी साहब आप लर्नड आदमी हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? अपनी टर्न में बोलिएगा ना, अपनी टर्न में बोलिएगा। मैं प्लीज प्राची जी, मैं जवाब दे रहा हूँ तो एक सेकंड रुक जाइए प्लीज सर, ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगे। एक सेकंड, फिर जोशी जी इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए खुराना जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 से पहले भी नेग्लिजिबल केसेस हुए थे बीजेपी के ऊपर। अब जब भी केसेस होते कार्रवाई होती है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। जिसको भी ईडी या सीबीआई से प्रॉब्लम है, कोर्ट का रास्ता खुला है ना, क्यों नहीं कोर्ट पे जाते? क्यों नहीं कहते कि हमारे में प्रताड़ना हो रही है? वहां नहीं बोलेंगे। अब तो कोर्ट जा रहे हैं सर, अब तो कोर्ट जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे हम ईडी और सीबीआई के खिलाफ। गए थे ना कोर्ट, क्या मार खा के आया? अभी डॉक्टर 14 पार्टी गई थी ना, 14 पार्टी गई थी ना, अभी क्या मार खा के आई? मैं जवाब ले लूं। हाँ, मेरा यही कहना है, और ये बात हरीश जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का क्या हुआ, दिगंबर कामत का क्या हुआ, व्यापम घोटाले की जांच भी सीबीआई कर रही है, उसका भी क्या हुआ। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स की, तो अपन उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सर बोल रहे हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा, केमिस्ट्री का जवाब दिया, तो खुराना जी को पूरे सम्मान के साथ मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा तो मैंने फिजिक्स का ही जवाब दिया। आपने ई इक्वल्स टू पूछा तो मैंने MC स्क्वायर ही बताया। ठीक है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने जो बताया कि भाई पीएमएलए एक्ट, जो भारत का न्यायालय है वो भारत के कानून के हिसाब से फैसला देगा। और जो बात रिमांड की हो रही है, इन्होंने बोला मनीष सिसोदिया जी तो ईडी की इंक्वायरी में नहीं है, तो मनीष सिसोदिया जी भी ईडी की इंक्वायरी में ही है और ईडी ही उनकी रिमांड अभी एक के बाद एक मांगे जा रही है। अभी सीबीआई से ज्यादा ईडी रिमांड मांग रही है। तो जो रही बात फिजिक्स के सवाल की, तो फिजिक्स के सवाल का जवाब फिजिक्स में ही मिला, वही इक्वेशन मिली है, A+B इक्वल्स टू 2A बोला गया। जोशी साहब जज क्या कह रहे हैं? जज का क्या रिमार्क है जज साहब के बारे में, ये बता दीजिए बस। मैं वही बोल रहा हूँ, जज साहब ने क्या बोला ये तो बता दो प्लीज। जनता ये जानना चाह रही है। एक सवाल, एक लाइन में आपने जो ये बोल दिया उसी का जवाब मैंने दिया था, उसी का मैंने जवाब दिया था। एक लाइन में जज क्या बोल रहे हैं? जज साहब क्या बोल रहे हैं? जज साहब क्या रिमार्क है ये तो बता दो। खुराना जी ये तो बता दो, जज साहब का क्या रिमार्क है?
जज साहब ने मैं माना उसका ना, जवाब दे चुका जज हूँ। साहब ने अब माना आप ना। घूम के एक ही चीज को लेके आओगे। अच्छा, एक अच्छा, आप मेरे को एक क्वेश्चन बता दो। सर, जब गिर रहे हो, घोटाले जब में, गिर अरे आप मेरे को जब बता गिर दो, रहे हो, बर्जर घोटाले जब में गिरोगे दिगंबर तो कामत सवाल, से कितनी बार, मैं तभी तो दिगंबर कहा, कामत से कितनी मैं बार तभी तो कहा नहीं गिरे कि सर। आप मैं तो डिफेंड आपको गलत बोल रहा हूँ, आदमी को हम कर बहुत रहे हो। स्ट्रॉन्ग पिच पे हैं। जोशी जी, आप गलत आदमी को डिफेंड कर रहे हो। डबल सेंचुरी गलत- मारने वाले हैं वो आप देखते जाइएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे अरविंद चलिए, केजरीवाल जी। अभी आप देख रहे हैं सर, डॉक्टर अभी तक तो 10 साल से देख ही रहे हैं, 10 साल से देख ही रहे हैं। एक दिल्ली को छोड़ के कहीं 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 दिल्ली में देख लिया, पंजाब में देख लिया, गुजरात में 14% उसके बाद- वोट आ गए, आगे भी आप देखते जाइएगा सर। अरे जो वाह, verification अरे है ना, वो वाह, जनता करती है लोकतंत्र अरे में। वाह। आप निश्चिंत लोकसभा में रहिए। कितनी सीटें आपको हैं? डिग्री दिखा दो सर, डिग्री लोकसभा दिखा दो। सीट कितनी सीटें हैं? यूनिवर्सिटी है भाई, यूनिवर्सिटी है, लोकसभा में कितनी यूनिवर्सिटी सीटें है, ये हैं? तो बता दो। अच्छा, लोकसभा ये कितनी तो सीटें बता दो हैं? आप। ये तो बता दो। यूनिवर्सिटी ये तो अरे बताओ, वो भी आ लोकसभा जाएंगी, कितनी आप सीटें क्यों हैं? चिंता करते हो? मैं तो आज एक तो बात करेंगे ना, खुराना जब जी, आज धीरे की तो धीरे बात धीरे करेंगे धीरे ना। सब कुछ हो रहा है, हरीश खुराना जी, माली एक पीछे सेकंड, सौ पीयूष बड़ा जोशी जी, मुद्दा है, फल होए। पीयूष जोशी जी, चलिए छोड़ दीजिए कोर्ट में क्या हो रहा है, ईडी सीबीआई में क्या हो रहा है। अभी जो संगीत रागी जी बात कर रहे थे वो तो आप ही के नेताओं के बयानों के आधार पर बात कर रहे थे ना, कि जब आपकी पार्टी बनी तो आपने जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आप पर्चे ले लेकर घूमे, बाद में सत्ता में तो उसी के साथ बैठ गए आकर, फिर उसके बाद फिर उसमें आपको खामियां नजर आने लगी, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सिसोदिया, एक सेकंड, सिसोदिया जेल गए तो कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, अब फोन कॉल्स क्यों हो रही है सर? सुनिए, सटीक प्रश्न पूछे थे रागी साहब ने, मैं उतना ही पॉइंटेड आंसर्स देने वाला हूं। जो बात उन्होंने बोली, 3 व्यक्तियों का नाम लिया, एक लिया जितेंद्र तोमर का नाम। जितेंद्र तोमर कहाँ है भाई आज? जितेंद्र तोमर क्या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं? जितेंद्र तोमर क्या विधायक हैं? क्या स्थिति है? अब आप तो चाहते हो कि उनकी हमारे बीवी ईमानदार है, नेताओं की उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ को टिकट दिया है, उनकी बीवी को टिकट दिया है, उनकी बीवी को टिकट दिया है। आप तो कहते हैं परिवारवाद नहीं करेंगे, उनकी बीवी को टिकट दिया, उनकी बीवी को टिकट दिया, तो इसलिए मत बोलिए, खुद ये चाह रहे थे दिल्ली के बारे में मत बोलिए। एक सेकंड खुराना जी, एक सेकंड, उनको बात रखने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए जोशी जी। ठीक है ना, तो मेरा ये कहना। दूसरी बात उन्होंने बोली, सत्येंद्र जैन जी का एग्जांपल दिया और मनीष सिसोदिया जी का एग्जांपल दिया, तो वो तो आज भी आम आदमी पार्टी के हर समर्थक का मानना है, हर प्रवक्ता का मानना है, हर नेता का मानना है, और अरविंद केजरीवाल जी का भी मानना है कि दोनों निर्दोष है। वहां से हम कब पीछे हटे, और वो न्यायालय प्रूव करेगा आने वाले टाइम मानने में। से थोड़ी ना होगा पीयूष जोशी जी, मानने से थोड़ी ना होगा, सबूतों के आधार पर तय होगा। आज ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कह देने से थोड़ी ना कोई आरोपी हो जाता है, ऐसे आपके अपने आप को क्लीन चिट देने से थोड़ी ना साबित हो जाता है कि आप लोग कितने निर्दोष हैं, आप लोग कितने कट्टर ईमानदार हैं। शीला दीक्षित जी के बारे में उन्होंने पूछा कि भाई शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट क्यों नहीं कार्रवाई की गई। आपने भैया एंटी करप्शन ब्यूरो छीन लो, आप सारे डिपार्टमेंट छीन लो, आप जांच की सारी एजेंसी छीन लो, और उसके बाद में बोलो कार्रवाई क्यों नहीं करी। दोनों हाथ काट दो और बोले लिखता क्यों नहीं है, लिखता क्यों नहीं है, लिखता क्यों नहीं है। ये कौन सी बात होती है मैडम? चलिए संगीत रागी जी, यही बार बार दुख सामने आ जाता है कि हमारे तो हाथ काटे हुए हैं, कैसे करें काम? देखिए, जितेंद्र तोमर जी की डिग्री के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने उसका सब जांच कर लिया है, वो ठीक है। अदालत ने उनको ठीक नहीं पाया, बाद में उनको ठीक नहीं पाया गया, और कहाँ पर हैं उनको पता है। सत्येंद्र जैन के बारे में आज तक इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि एक मंत्री जेल में है 11 महीने तक, और उसके बावजूद भी उसे मंत्रिमंडल में बना करके रखा गया हो। ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है, इसको पूरा देश की जनता को जानना चाहिए, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी को कायदे से, तो यदि आपके पास दाग थी तो नैतिकता के नाते उसी दिन आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लाल कृष्ण आडवाणी का केस सिर्फ हवाला कांड में एक डायरी में मिला था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। खुराना जी मुख्यमंत्री दिल्ली के, सुन लीजिए सर, सुनिए सर, हमने बीच में नहीं बोला था। दिगंबर कामत, मदन लाल खुराना जी, उनका भी एक नाम आया था। आप तो नैतिकता के बड़े बड़े मापदंड खड़ा करने वाले थे। ठीक है, मेरे पास संगीत रागी जी, समय समाप्त हो गया, लेकिन सवाल यही है कि हाथी के दांत खाने के दिखाने के, क्या ये जो कहावत है ये चरितार्थ हो रही है? और अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा ये तो कल ही सामने आएगा जब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।